मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली बबली हद हो गई है यार। मैडम का बेटा ना हो गया, कुछ जर्मन शेफर्ड हो गया। हाँ? मेरा मतलब जर्मन चांसलर हो गया यार, जिसका हम ऐसे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। बस बैठ के वेट करते रहो मैडम के और उनके शौहर के अजीम शाहकार का। वैसे एक बात बताएं, ये सारी बातें आप मैडम के सामने कह सकते हैं? मिस फारिस प्लीज प्लीज, आप तो खामोश ही रहिए। ये चटपटे न्यूज शोज कर करके आपको लोगों को आपस में लड़वाने की आदत पड़ गई। नहीं, कुछ बातें होती हैं जो ऑनर नहीं जा सकती, तो सिर्फ दोस्तों में रहती हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सही कह रहे हैं। फरमाया। आज खिलाफे तवक्को दिलबर सर की हिमायत। वाह भाई। खिलाफे तवक्को? मैं तो हमेशा सर की हिमायत करती हूँ, सर की बेहद इज्जत करती हूँ। ये है ही इतने काबिल इंसान, सारा चैनल इन्होंने ही तो संभाल कर रखा है। अभी नहीं, बाद में। कौन सा चैनल? पीओ एंटरटेनमेंट। अरे ये बबली चैनल और कौन सा? एक मिनट, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठ के किसी और चैनल का नाम लेने की? हाँ सर मैं कुछ और कह रही हूँ। कहिए कुछ और। क्या? सर आप मेरी बात तो सुन लें। हम सब लोग बबली टीवी के लिए अहम हैं, और वैसे भी हम सब लोगों की कोशिशें इसकी बुनियादों में तो हैं। लेकिन दिलबर सर वो सुतून है जिसपे पूरा बबली टीवी खड़ा है। एक मिनट, एक सतून पे बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, चार सतून चाहिए होते हैं उसके लिए। बस मिस फारिस बस। 4 सतून नहीं, 4 कंधे होते हैं। अपनी इस्लाह करें आप। वो चारों कांधे भी इंशाल्लाह सर आपके ही होंगे। ये मिस हानिया, आप देख रही किस तरह बात कर रही हैं आप अपने बॉस से? बोलती जा रही, मैं बॉस हूं आपका यार। हद। कहां रह गए थे तुम लोग? ये टाइम है आने का, इतना टाइम लगाते? सर वो जॉनी बोलो ना सर वो हाँ हम आ रहे थे सर। हाँ हम आ रहे थे। देख रही हैं? इनसे सीखें अपने बॉस से किस तरह डर के करके बात कर रहा है वो। कॉपी करें इनकी टोन को आप। वो क्या है ना सर, मैं तो सच ही बोलती हूँ। हेलो। So, here comes my son, Hamza Ahmed, second to me in this office. Hello. Hello, sir. Hi, hello. Myself, Dilbar Sethi, COO of this channel. Pleasure to meet you. और ये मिस पारस है, ये न्यूज़ देखती है। मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ और साथ पॉलिटिकल शो भी करती हूँ। वही मतलब था मेरा। और ये है मिस हानिया बिन्ते इशफाक। स्क्रिप्ट एडिटिंग में इनका कोई सानी है ही नहीं। हमारी कंटेंट हेड है ये, और हमारे चैनल पे सारे बड़े ड्रामे इन्हीं की कोशिशों से तख्लीक पाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू सी यू सर। बैठे। मीरा हमारा मेकअप, आर्ट एंड कॉस्ट्यूम देखता है। और ये सनम खान नजर नहीं आ रही। वो एक्चुअली मैडम उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बस आती ही होगी। अच्छा, एनीवे, हमजा मेरे बाद तमाम डिसीजंस लेगा। मैडम वसीयत क्यों कर रही है मेरे बाद? जानो, ऊंची आवाज में बात करो। सॉरी मैडम, मैं कह रहा था कि सर से मेरा तो इंट्रोडक्शन किसी ने करवाया ही नहीं। अरे आपसे तो रोजाना बल्कि दिन में कई दफा मुलाकात होगी। आई लव कॉफी। बिल्कुल मैडम पे गए हैं आप। काम की बात कर ली चल। सॉरी मैडम। प्लीज प्लीज जॉनी, क्वाइट। आगे मैं संभाल लूंगा। मैम, अब आप अगर चली जाएंगी तो हम यहाँ पर डिसीजंस कैसे ले पाएंगे? दिलबर सेठी साहब, डिसीजन आपको नहीं, हमजा अहमद को लेंगे। और मैं 2 हफ्ते के लिए एक ब्रेक पे जा रही हूँ। चलो। Okay guys, it was nice to meet you all. Take care. बाय। अब क्या होगा? बॉस वहां गए। बॉस आ गए। ये खेल जो मैम खेल खेल गई है वो। बॉस इज बॉस। आओ। Wow, what a grand office, mom. थैंक यू। सो जब मैं नहीं होंगी यहाँ पे तो तुम मेरे ऑफिस में बैठा करोगे। All right. और सुनो, जिस तरह तुमने बाहर अभी जॉनी से बात की है ना, आइंदा वैसे किसी एम्प्लॉय से बात नहीं करना। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? गलत तो नहीं, लेकिन स्टाफ को स्टाफ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। माना कि ये सब लोग बहुत काबिल हैं, पर ये तो अच्छी बात है। तो सही है, लेकिन इस बात का उन्हें पता लगना अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो हम सब, बॉस की कुर्सी का पहला असूल हमेशा नाराज रहना। हमेशा? You mean without any reason? यस, विदाउट रीजन। और अगर रीजन हो तो शदीद गुस्सा करना है। यह है दूसरा असूल। Honestly, mom, I believe कि अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो इनफैक्ट उसे बेनिफिट्स देने चाहिए। ये चोंचले पाकिस्तान में काम नहीं करते। यहां धौस का एटीट्यूड काम करता है। Amazing. इस कमरे से बाहर हर किसी को लगना चाहिए कि उसकी जॉब किसी भी वक्त जा सकती है। इनसिक्योर रहना चाहिए। यूं वो एक दूसरे से भी दूर रहेंगे कि न जाने कौन किसी की शिकायत लगा दे, और पहले से ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। सिर्फ काम। मामा, ऑनेस्टली आपकी ये थियरी मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम जिंदगी में कितनी बार यहाँ ऑफिस आए हो? अमेरिका जाने से पहले आई थिंक 8 साल में कुछ 3 दफा। क्यों? क्योंकि आपने मना किया था। एग्जैक्टली। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि जब तुम रोब जमाने वाली उम्र में आओ तब ऑफिस आओ। स्टाफ को स्टाफ की तरह जब ट्रीट करना सीख जाओगे ना, फिर ही आगे जाओगे। मामा, आपकी बातें नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन चलें फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बुरा ना लगे। That's right, my boy. सीख जाओगे। अच्छा बताओ, कॉफी लोगे? हाँ, शुगर फ्री। हेलो 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 गर्ल्स, कैसी हैं आप सब?
ये बताओ कि कैसी लग रही हूँ मैं? आज तो बहुत जोर की लग रही हो। अच्छी लगती हो यार। वैसे ये अचानक से तुमने वेस्टर्न से ईस्टर्न पे जंप कैसे मारा? अरे यार, शादी में गई हुई थी ना। और ये दिन में कौन सी शादी होती है वैसे? माड़ी तैंकी। भाई शादी की तकरीब कभी किसी वक्त भी हो सकती है। और वैसे भी कोर्ट की टाइमिंग्स यही थी। ओह, यानी कोर्ट मैरिज अटेंड करके आ रही हो? यस, मेरी एक फ्रेंड और उसके फ्रेंड की फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने वकील को मना लिया और जज को राजी कर लिया। और यकीन मानो, दुल्हन से बहुत प्यारी तो मैं लग रही थी। और यकीनन कोर्ट में एलियन भी लग रही होगी। जाहिर सी बात है, कोर्ट मैरिज में दुल्हन ऐसा ड्रेस थोड़ी ना पहन सकती है। एग्जैक्टली। किसी भी वक्त मोहब्बत के दरमियान जालिम समाज आ जाता और आशिकान को भागना पड़ जाता तो वाकई दुनिया गोल है, क्योंकि कोर्ट से शुरू होने वाली शादियां वापस कोर्ट में जाके वहीं पे खत्म होती हैं ना। क्या हो गया तुम्हें पारस? हमेशा नाउमीदी की बातें क्यों करती हो तुम? क्योंकि मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। वैसे अगर तुम्हें ये सब कुछ इतना ही एडवेंचरस लग रहा है तो तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसी गुर्बत में अपनी शादी नहीं भड़का सकती। मुझे तो बैंड बाजा बारात और लंबी सी गाड़ी में कोई लेने आएगा तो ही जाऊंगी। भाई इसके ख्वाब तो बहुत ऊंचे। जी, क्योंकि मैं उनकी हालत देख के आ रही हूँ ना। 5,000 रुपए, सोचो, सनम दी हेड ऑफ प्रोडक्शन से 5,000 रुपए उधार लिए उन दोनों ने। 5,000? थू थू थू। भाई ये इश्क के साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, मैं तो ऐसे बंदे से शादी करूंगी जिसे सोने की रिंग मांगू तो डायमंड सेट लाके दे दे, फानूस की फरमाइश करूं तो चांद तोड़ के ले आए। हाँ, अगर मोबाइल चार्ज करना हो तो एक डैम ना बनवा दे तुम्हारे लिए। मिल्क शेक पीने का दिल करे तो भैंसे खरीद के ले आए। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। वैसे तुम लोग मेरे ऊंचे ख्यालात तक नहीं पहुंच सकते, तो रहने ही दो, मैं भी आती हूँ। कितनी अच्छी लग रही जामनी रंग में। हमारे नसीब में तो बस भाई के कुर्ते हैं। जॉनी, 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 कभी तो आवाज का जवाब दे दिया करो। वाह भाई, आज मैं ऑफिस लेट के आई हूँ, यहाँ का ऑफिस बॉय चेंज हो गया है। ऑफिस बॉय? ओ हेलो मिस्टर। क्या नाम है तुम्हारा? खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है। वैसे इतने अच्छे फैशन सेंस वाला ऑफिस बॉय मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं ऑफिस बॉय नहीं। एक सेकंड। ओए, कहीं तुम वो तो नहीं हो जो फेसबुक पे मुझे अपनी पिक्चर्स इनबॉक्स करता रहता है? ओहो, मैं तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम नहीं हो इस काबिल के इतने बड़े चैनल के प्रोजेक्ट में कास्ट हो सको, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे ऑफिस चले आए। देखो, तुम पर्सनली दिखने में इतने बुरे नहीं हो, मतलब एवरेज हो। हाँ, यानी फोटोजेनिक बिल्कुल भी नहीं हो। अब देखो, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक निकला तुम्हें लिफ्ट ना करवा के। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया है? एक्सक्यूज मी, आई नेवर सेंट यू एनी पिक्चर्स। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? ओह, आप इंग्लिश में मुझे भरम दिखा रहे हो। देखो, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं हेड ऑफ द प्रोडक्शन सनम खान। सनम खान नाम तो अच्छा। देखो, तुम इंसानों की तरह यहाँ से जाते हुए नजर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर मैं ना जाना चाहूं तो
मैंने बताया ना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय द वे, आई एम हमजा अहमद, इस चैनल की ओनर का बेटा। तुमसे तो शायद अच्छा भी कोई नहीं। ईस्टर्न ब्यूटी। आ गए तुम? कैसा सवाल है? नजर आ रहा हूं ना, तो इसका मतलब आ गया हूं मैं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। नहीं बेगम, आपका सवाल फजूल है। शौहर काम से थका हारा घर आया है, बंदा कोई प्यार मोहब्बत की बात कर लेता है। तुम्हारी ना सोच ही गलत है। शौहर का कोई बंदा नहीं होता। ये मुहावरतन बोला यार मैंने। खाने में क्या पका है? अरे तुम कुछ बना कर गए थे? क्या वेडनेसडे आज तुम्हारी बारी है खाना बनाने की यार। मेरा मूड नहीं था। तुम्हारा तो कभी किसी चीज का मूड नहीं होता। ज्यादा हमदर्दी समेटने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऐप से खाना मंगवा लो हम दोनों के लिए। बस यही रह गया, शौहर में ऐप और उसके फोन में ऐप खाना मंगवाने की। तो कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे? वहां ऑफिस में वहां भी ना बोलो, यहाँ भी ना बोलो, जाऊं कहां मैं? वहां पर नया बॉस आ गया है और यहाँ घर पर पुरानी वाली वो। क्या कहा? मेरा मतलब कुछ और था। वो मैडम का बेटा आ गया यार, मेरा बॉस बन के। मेरा बॉस बन के कल का छोकरा यार। क्या क्या सोचा था मैंने कि एक दिन बबी टीवी को मैं लीड कर रहा हूं, मैं। और वो खाना ऑर्डर कर दो ना यार। कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम मामा। ओ वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाउ वाज द डे? इट वाज ग्रेट, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। I mean, पहले ही दिन मुझे ऑफिस छोड़ के खुद घर आ गई। क्यों, कोई मसला हुआ है? नहीं, मसला तो कोई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आई नीड टू चिल आउट। आई रियली नीड टू रेस्ट। मैं तो काम कर करके ना बोर हो गई हूँ बस। सो नेक्स्ट 2 weeks you are in charge and I will just chill out. फाइन। सो कैसा लगा ऑफिस? मजा आया। इनफैक्ट एम्प्लॉयज काफी अच्छे हैं। अरे ऑब्वियसली उनसे ये शेयर नहीं किया, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। गुड। और होम भी क्यों ना? आफ्टर ऑल देयर द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज इन द मार्केट, और उनको पता है कि मैं उनको 2 मिनट में जॉब से निकाल सकती हूँ, और इसके बाद उनको ऐसी जॉब नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली एम्प्लॉयज को हैंडल करने का बहुत वियर्ड तरीका है पाकिस्तान में। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट इन अमेरिका। यहाँ के एम्प्लॉयज अमेरिकन्स नहीं हैं, इसी वजह से उनको यहाँ पे हैंडल करने का यही तरीका है। एनीवे, लेट्स हैव डिनर। बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगवाती हूँ। राइट। अभी बच्चा है, सीख जाएगा। अभी तो सिर्फ बिजनेस पढ़ा है, सीखेगा यहाँ।